आर्जेसियंस कैन डू वंडर्स और इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। 6 अगस्त 2023 को राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा और तिरंगा यात्रा निकाली गई दिल्ली के अंदर सरदार पटेल की मूर्ति के पास पटेल चौक दिल्ली में यात्रा पहुंची और यात्रा की शुरुआत राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम परिसर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ये यात्रा शुरू हुई और ये पटेल चौक के पास सरदार पटेल की जो मूर्ति है वहाँ पर यात्रा पहुँची। आरजेएस ने इस तरह के कई अभियान पहले भी चलाए हैं। तिरंगा यात्रा में सभी आरजेसियंस भाग ले रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। सरदार पटेल को सरदार पटेल क्यों कहा जाता है, ये एक बात से साबित हो जाता है कि चूँकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया और इनसे प्रेरणा लेने के लिए और आगे नए विज़न के साथ काम करने के लिए उनकी प्रतिमा के पास जाकर सभी आरजेसियंस ने यहाँ पर सोमेन कोले जो कि सह आयोजक थे, सचिव तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, इस तिरंगा यात्रा के वो सह आयोजक थे, उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद सुरजीत सिंह दीदेवार जी माल्यार्पण कर रहे हैं और बारी बारी से सभी लोग यहाँ पर माल्यार्पण करते दिखाई दिए। और बता दें कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर प्रांतीय समितियाँ सरदार पटेल के पक्ष में थीं और गांधी जी की इच्छा थी कि मतलब देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए और सरदार पटेल जो हैं अपनी पहली प्राथमिकता जो है उन्होंने देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था और इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बखूबी अंजाम दिया। और चूँकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और भारत का जो नक्शा आप देखते हैं उसके पीछे उनकी दूरदर्शिता रही और इसलिए भारत के लोग उन्हें लौह पुरुष के रूप में आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर देश में सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को और जोरदार चलाने जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित और एक ऐसा अग्रणी देश बनेगा जो समस्त मानव जाति को नेतृत्व करेगा। तो जैसे कि बताया गया है, पृथ्वी एक देश है और हम सब इसके नागरिक हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ एक पृथ्वी, एक परिवार और एक समावेशी भविष्य। और इसी कामना के साथ, यही प्रार्थना के साथ हम आगे अपना कार्यक्रम को और बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमारे दीदेवार साहब, आप कुछ अपने तरफ से अपने विचार बीच में रखिए। बीच में आ जाइए। हाँ, मैं यहाँ पर टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन डॉक्टर करण सिंह को भी मैंने अवगत कराया था। उन्होंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तुम भाग लो। और अपने बहाई समुदाय की तरफ से भी मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ क्योंकि लोटस टेम्पल भी हमारे आरजेएस परिवार के सभी सदस्यगण आए थे। तो आपने वहाँ का भी वातावरण का अनुभव किया कि कैसे एकता और भारत की अखंडता के का जो संकल्प है, जो हमारा पूरा विश्वास है, उसको हम बढ़ावा देते हैं। आइए हमारे दीदीवार साहब आपकी तरफ से अपने कुछ। धन्यवाद मर्चेंट जी। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार आरजेएस परिवार का एक सदस्य, जो आज हम अपने राष्ट्र के ध्वज की 22 जुलाई को उसकी जो है मना रहे हैं। और अभी हम इस समय सरदार पटेल चौक के ऊपर जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको सरदार की उपलब्धि जो है महात्मा गांधी जी ने दी थी और जो अभी इस समय झंडा जो है उसके अंदर बीच में चक्र जो है वो देने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम जितने भी इस झंडे के नीचे हैं उस समय वो किसी भी प्रकार अलग नहीं है। जिस प्रकार अभी हम एक राष्ट्र और एक देश की बात करते हैं, हम भीतर से अपने विचारों से उस समय सभी एक थे और इसी एकता को देखते हुए उस समय के जो हमारे पे शासक थे वो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारे पटेल जी या उस समय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कोई भी किसी भी प्रकार से अपने इसके देश के टुकड़े करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने एक चाल चली, हम इस शर्त पे अपने आप को आज़ादी नहीं लेना चाहते थे, मगर उन्होंने एक चाल चली कि हम भारत को
तब तक आज़ाद नहीं करेंगे जब तक इसका एक टुकड़ा उससे अलग नहीं करेंगे। और पहले कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले उस टुकड़े को अलग करके उसको आज़ाद किया, फिर जो बचा था वो आज़ाद हुआ। टुकड़े हमने नहीं करे, टुकड़े जो है वो करने के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। वो कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे भावुकता के साथ उस टुकड़े में अलग हो गए, ये उनकी नादानी थी। और हमें आज कोशिश करके फिर एक होने के लिए जो हमारा प्रयास है रहना चाहिए। और जो उस समय के राष्ट्रपिता या स्वतंत्रता सेनानी थे, आज हम इस समय है वो अपना कार्य कर रहे थे। हमें अपने कार्य कर सामने इस झंडे के ऊपर सभी विश्व को एक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत और हमारे आरजेएस के ऊपर, सभी युवा के ऊपर करते हैं कि जो ये झंडा खून के लिए सींचा था, अब हमें खून की आवश्यकता नहीं, हमने अपने पसीने से ऐसे खड़ा करके एक राष्ट्र निर्माण नहीं करना, विश्व निर्माण करना है। अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा और अपने समर्पण के भाव से, एक भाव से अगर हम करेंगे तो विश्व को एक परिवार बना पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको आज झंडा दिवस के लिए बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद आपका। मैं प्रतिभा दीक्षित आरजेएस परिवार की ओर से एक अहम हिस्सा होने के नाते आज मैं आरजेएस परिवार के जो सरदार यहाँ पे पटेल चौक के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, जो भारत के एकता और अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं, आज उनकी प्रतिमा के सामने आज हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करी है। जो कि भारतीय झंडे का जो तिरंगा है उसकी रक्षा करने के लिए आरजेएस परिवार लगातार मेहनत करते कई सालों से करता आ रहा है। आज वो सार्थक होते भी दिखाई दे रहा है और इसका परिणाम आज नहीं तो 6 अगस्त को आप लोग निश्चित रूप से देख पाएंगे। आज 22 जुलाई सन 2023 को जो आरजेएस परिवार ने इतिहास रचने का जो लगातार कार्य कर रहा है, आज सिर्फ ये उसकी एक झलक है और इसका फाइनली परिणाम जो है वो 6 अगस्त 2023 को राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम में दिखाई देगा। और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग जरूर आइएगा अगर आप लोग इसका साक्षात परिणाम देखना चाहते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और अब जो है ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये 8वीं वर्षगांठ पर 6 अगस्त को हम लोग इकट्ठा होंगे। 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 22 जुलाई 2023 को हम लोग भारतीय एकता के जो सूत्रधार रहे हैं सरदार पटेल जी, इनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम लोग एक नया चीज़ जो करना जा रहे हैं, आरजेएसियंस कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। और आरजेएस के स्पोक्स पर्सन जो हैं अशोक कुमार मलिक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि अपने उद्गार आज इस तिरंगे दिवस पर क्या व्यक्त करेंगे। Thank you, Manna ji. RJS has been coming forward with a great vision and integration of our nation that was wonderfully achieved by Sardar Vallabh Bhai Patel. Is also central to our concerns because it is required that we should be always working towards integrating the peoples of our country more and more in several ways. And not only that, a message should also go to the world because the dire need of the present times is unity of the entire world. If we achieve unity in a small region, that is not enough. So long as we are unable to achieve the unity of humanity, we are having one home. This third planet round the sun is our only home. There is no other home at the moment. And we are the only conscious species having responsibility not only towards humans, but all life on earth. But before we can conserve and preserve all this, we will have to first integrate ourselves even more. The task is yet incomplete. And the imperative need. We should be painfully conscious of this fact. And we should spread this message of RJS more and more so that what integration was achieved by Sardar Vallabh Bhai Patel should be projected onto the global stage one day. And in fact, right now also, because in this digital media times, our message goes across. Whenever videos are being uploaded on YouTube, message is going to the entire world. The question is about the viewers, and we need to make our RJS PBH more and more popular also. That is a very important need also.
and I hope that RGSians will be doing their level best to make it further popular. Thank you very much. Jai Hind. वंडरफुल मैसेज। और हम लोगों के बीच में अशोक कुमार मलिक जी आरजेएस स्पोक्स पर्सन हैं, और हम लोगों के बीच में भारत सरकार राज्यसभा सचिवालय से निदेशक पद से सेवानिवृत्त के मिश्रा जी, श्रीमान के मिश्रा जी आरजेएस फैमिली से काफ़ी सालों से जुड़े हैं और आरजेएस अवॉर्डी भी हैं। MS बिट्टा साहब जिन्हें आपको सम्मानित किया था NDMC कन्वेंशन सेंटर में, और आज हम लोगों के 22 जुलाई 2023 को तिरंगे यात्रा में इन्होंने समर्थन दिया है, ज़ोरदार समर्थन। तो इनके क्या मैसेज हैं आरजेएसियन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद मन्ना जी। हम लोग तिरंगा यात्रा को लेकर के वहाँ से चले थे राजेंद्र भवन से, और आज हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं सरदार पटेल जी की मूर्ति के सामने पटेल चौक पर। पटेल साहब देश की एकता के लिए क्या किए, उनका योगदान क्या था, कोई उसको भुला नहीं सकता है। देश के एकीकरण में आज़ादी के बाद कई रियासतों में देश को टुकड़े में बांट करके अंग्रेज चले गए थे। उन सभी रियासतों को एक करने में सरदार पटेल की बड़ी भूमिका थी। यहाँ पर आकर के हम लोगों ने उनका नमन किया, उनके ऊपर, उनके मूर्ति के ऊपर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, और यह प्रेरणा उनसे ली कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े, जो भी उत्सर्ग और बलिदान करना पड़े, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आरजेएसियंस जिस तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं, सकारात्मक तरीके से देश को संदेश दे रहे हैं, मैं उससे जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और मैं भी महसूस करता हूं कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के समस्त देशवासियों को मिलकर के इसमें योगदान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी, आपका समर्थन मिलता रहे। भारत सरकार में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं आपने। प्रफुल्ल पांडे जी, जो कि हम लोगों के साथ चिन्मय मिशन की यात्रा में दिल्ली पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, जो भारतीय ITPO द्वारा जो ट्रेड फेयर लगता है, सकारात्मक पत्रकारिता में समर्थन करने वाले हमारे प्रफुल्ल पांडे जी के क्या अनुभव है आज की यात्रा में, वो जानना चाहेंगे। सुबह से साथ दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। RGS परिवार सकारात्मक सोच के साथ जो इतिहास रचने जा रहा है, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। तिरंगा यात्रा में बड़े जोश और उल्लास के साथ हम लोग शामिल हुए हैं। यहाँ पर पटेल चौक में सरदार पटेल जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पटेल जी ने भारत के सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का जो एक संकल्प लिया था, उसे पूरा किया था। एक भारत, अखंड भारत, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। RGS परिवार जो सकारात्मक सोच के साथ एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 6 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं। निश्चित तौर से एक जो सोच बदलनी है, नई सोच लानी है, आज़ाद भारत में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी सोच के साथ मैं जय हिंद, जय भारत सभी को बोलता हूं, और आप लोग भी आइए, इस मिशन में शामिल होइए। भारत को सकारात्मक सोच के साथ एक उन्नत की ओर ले जाने में अपना सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, प्रफुल्ल पांडे ने जो जोश भरा है, उस जोश को आगे कायम रखते हुए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, और इसके लिए हम आपको बुलाते हैं नंद किशोर जी की। नंद किशोर जी जो कि पत्रकार हैं, 2 शब्द आज ऑब्जर्वर भी हैं, आज देख रहे हैं सारी चीज़ों को। आइए नंद किशोर जी, आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकार की नज़र से बताएं। धन्यवाद मुन्ना जी। जो आप द्वारा जो एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, मैं सुबह से आपके साथ में हूँ और वो देख रहा हूँ कि वो बहुत ही सराहनीय है। और ख़ास तौर पे जिस प्रकार से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी को साथ लेके चल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है सभी लोगों के लिए। धन्यवाद नंद किशोर जी। और अब आपको दूर का दर्शन जो है नज़दीक कराते हैं। दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े हुए हमारे इरफान खान जी तो लगातार वेबिनार में सबकी नज़रों में आते हैं। ये हमारे इरफान खान जी हैं जो लगातार जो है वो समर्थन देते हैं सकारात्मक पत्रकारिता को। जय हिंद, जय भारत। और आज इस तिरंगा यात्रा के दौरान बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने हिंदुस्तान को एक बनाया, उनके शरणस्थली में आज हम लोग ये छोटी सी कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे हैं नेक बनाने के लिए, यानी कि सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने के लिए हम सभी हैं। सूरज ने कहा सांझ को, शाम को मेरा काम देगा कौन। सूरज ने कहा शाम को मेरा काम देगा कौन। सभी निरुत्तर रह गए, हो करके मौन। तब एक माटी के दिए में आगे बढ़कर बोला नम्रता के साथ,
जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा ना ये उनके माहौल के बाद आप सबको एक बार फिर से बधाई और एक बार फिर से बधाई। जय हिंद, जय भारत। और ईशा खान जी ने अपने विचार व्यक्त किए और देखिए तिरंगा जो मिला है बड़े खुशी की बात है, क्योंकि इस तिरंगे के मिलने से हम आज़ाद हिंदुस्तान कहलाने लगे। हमारे पास एक झंडा हो गया। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना शुरू किया। बहुत ही उल्लास का वातावरण है। 22 जुलाई 2047 से लेकर आज 22 जुलाई 2023 खुशी से ये लबालब भरा हुआ देश जो है अब जो है हास्य का अनुभव कर रहा है। लोगों के अंदर खुशहाली, हैप्पीनेस यात्रा, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। अब लाफ्टर एम्बेसडर जो हैं दुर्गादास आज़ाद जी हम लोगों के बीच में हैं और आरजेएस ने डॉक्टर मदन लाल कटारिया जी की प्रेरणा से 7 मई 2023 से जैसे हम लोगों ने बिट्टा जी की प्रेरणा से जय हिंद और वंदे मातरम फ़ोन पे हेलो की जगह कहना शुरू किया, नमस्कार और वालेकुम सलाम वगैरह कहते हुए, उसी तरह से अब फ़ोन पर भी हास्य का रूप देते हुए बातचीत आरजेएस करते हैं। दुर्गादास आज़ाद जी, आज के दिन आप सुबह से ही यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कुछ अपनी संदेश कहना चाहेंगे सरदार पटेल जी की समझ? जय हिंद, जय भारत। आज के दिवस है दिवस। आज के दिन 22 जुलाई 1947 को झंडा का प्राप्ति हुई थी। तो आज का माहौल देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आरजेएस वाले उदय पन्ना जी इसको उसी तरह से नए ढंग से देश के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए इसका प्रचार कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। तो मैं आज के एक्टिविटी को देखते हुए ये महसूस करता हूँ कि देश के अंदर परिवर्तन होगा, तो देश के अंदर राजनीति आएगी, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो इन्होंने लाफ्टर योगा को भी अपने साथ लगाया है, तो ये खुशी का पैगाम हम दुनिया के अंदर लाना चाहते हैं। तो इसमें मैं अपना एक स्लोगन देना चाहूँगा, आओ मिलकर सारे मिले और हंसे हंसाएँ दुनिया को मस्त, स्वस्थ, खुशनुमा और स्वर्ग जैसा बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जो कि आरजेएस फैमिली में आध्यात्मिक गुरु हैं और उनसे प्रेरणा लेकर जो है सकारात्मकता जो है नई ऊंचाइयां ग्रहण करता जा रहा है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी का हर महीने एक कार्यक्रम होता है, स्वयं का स्वामी। स्वयं का स्वामी 2021 में जब महिलाओं का ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, 2 ग्रुप, तब ये स्वयं का स्वामी को एडॉप्ट किया आरजेएस फैमिली ने और हम लोगों ने स्वयं का स्वामी बनने की जो मार्गदर्शन है वो सुरजीत सिंह दीदेवार जी से सीखा। और आज तिरंगे को लेकर स्वयं का स्वामी पर क्या संदेश देना चाहेंगे सुरजीत सिंह दीदेवार? धन्यवाद मीना जी। सर्वप्रथम मैं आज के तिरंगा दिवस के लिए, जो इसकी स्थापना दिवस के स्वयं का स्वामी का एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिनकी हमने प्रेरणा ले रहे हैं, या वो गांधी जी से या सरदार पटेल या उस समय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, जब तक वो स्वयं के अंदर स्वयं को प्रेरणा नहीं कर पाए उस जगत पे अपनी जान न्यौछावर नहीं किया। तो हर व्यक्ति से अपने आप से ईमानदारी बरतेगा और जैसे ही वो ईमानदारी आना शुरू बताएगा वो स्वयं का स्वामी बन जाएगा, अर्थात वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का कर पाएगा। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ मेरे को जीवन जीना है या सामाजिक जीवन जीना है, या मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मैं आगे बढ़ के करूँ। ये स्वयं का स्वामी ही जब तक हम अपने भीतर अपने भूमिका को नहीं देखेंगे। आज़ादी के अंदर भारत का जो एक संदेश है वो विश्व भर के अंदर है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और भारत शब्द जो है वहाँ से आरंभ होता है और हर 10 किलोमीटर बाद मेरी भाषा बदल जाती है, हर 10 किलोमीटर बाद मेरी भूषा बदल जाती है, हर 10 किलोमीटर बाद मेरा भोजन बदल जाता है, हर 10 किलोमीटर बाद मेरा भजन बदल जाता है, मगर एक है जो स्वयं का स्वामी है। तो मेरा उद्देश्य, मेरा भाव, मैं भारतीय हूँ इसलिए भारत की जनता है और यही भारत माता की जय है, यही भारत माता की जय है और यही भारत माता की जय है। जय हिंद।
बहुत बहुत परिवार की धन्यवाद। तरफ से सकारात्मक संदेश। आरजेएस परिवार की तरफ से सकारात्मक संदेश यही है। और आप जानते हैं कि आरजेएस जो है, आरजेएसियंस कैन डू वंडर। जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अलग अलग संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मिलाकर ये आरजेएस जो है वैचारिक क्रांति पूरे वर्ल्ड में लेकर आ रहा है। आरजेएस पीबीएच, इसका वर्चुअल उद्घाटन तो प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक IIMC रहे हैं, उन्होंने किया है। लेकिन फिजिकली जो है 6 अगस्त राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन होगा और 4 अगस्त को उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो मौका मिस नहीं कीजिएगा। राजेंद्र भवन में 6 अगस्त 2023 मील का पत्थर साबित करने की, वंडर्स करने की योजना है। अलग अलग संस्थाएं मैंने बताया, ममता सागर फाउंडेशन की प्रतिभा दीक्षित जी हैं, विदेवार जीवन ज्योति की सुरजीत सिंह विदेवार जी हैं, और द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर AK बच्चन जी, और डॉक्टर एम्बेसडर हैं, और भारत सरकार के सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय से जो निदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं, दूरदर्शन से ईशान खान जी हैं, और एक कवि जो समाज को दिशा देता है, अशोक कुमार मलिक जी हैं, नंदकिशोर जी पत्रकार हैं, मैं स्वयं रेडियो ब्रॉडकास्टर जो है विजय कुमार मन्ना। और 8 सालों से इस चीज़ को, जो पौधा लगाया गया था, सबने मिलकर उसको सींचा, और आज मुझे लगता है कि 6 अगस्त को वो वृक्ष बन जाए। मैं तो चाहूँगा कि वो वट वृक्ष आरजेएस पीबीएच की आज 22 जुलाई पत्रकार दिवस के 10 बजे से हमारा जो शुरू हुआ था राजेंद्र से, राजेंद्र भवन पुलिस से, अभी भी चल रहा है और भी आगे चलेगा। मेरा एक ही कहना है कि जिसको लेके मैं भी जय कौन बनना है। हम दोनों शुरू करने से पहले काफ़ी टाइम, लेकिन ये किसको आगे ले जाएंगे, किस सिस्टम में इसको आगे ले जाना है, इसको कई बार हम लोग चर्चा किए थे। चर्चा करने के बाद फिर हम लोग फाइनल डेट करके, तो देखिए हम लोग 2015 में शुरू किया है, तो आज 8 साल हो गया है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और आज ये गर्व की बात है, आप सभी को लेके और भी बहुत सारे ऐसे आप मौके पे आए, उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 अगस्त को पहुँचेगा राजेंद्र भवन में। तो अभी तक जो मैं जिस निर्देशों पे वो जा रहा है, सही सलामत पे जा रहा, सही रूट पे जा रहा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी जुड़ते हैं। आज देखिए, जब हम लोग शुरू किए थे, कितना छोटा पहले का शुरू किए थे, आज कितना फाउंडेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो आगे अगर हम लोग और अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा। तो मेरा एक ही है, और एक लास्ट बात है कि 6 अगस्त 2023 जो हमारा इस साल का प्रोग्राम होगा, इसमें सभी आइए और इसको जो है मान्यता दीजिए, अच्छा करिए। जय हिंद, जय हिंद। और अब जो है हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आज के दिन जो 22 जुलाई है, इसको सफल किए, नई पीढ़ी तक ये खून से रंगा हुआ ये जो तिरंगा है, इसकी रक्षा करने के लिए सभी आरजेएसियन, सभी संस्थाएं, सभी भारत के लोग संकल्प लें। इससे बड़ी और कोई न प्रेरणा हो सकती है, न ये देश की ज़रूरत है। ये देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस तिरंगे की रक्षा के लिए हम लोग प्रण लें और सरदार पटेल जी के समक्ष जो है हम लोग इस देश को जो आरजेएस पीबीएच करने जा रहा है, अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग राज्यों से बात करेंगे। ये सोल ऑफ द आरजेएस पीबीएच, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। तो अब हम सब लोग जय हिंद और जय भारत करेंगे, और यहाँ के बाद आगे की यात्रा, तिरंगा यात्रा शुरू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।